स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में मार्केट के स्ट्रक्चर को हम मार्क किस तरह से करते हैं और ये स्ट्रक्चर होता क्या है, हम कैसे स्ट्रक्चर को चार्ट पे रीड कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अ न्यू टॉपिक। वीएन ऑफ किराज के साथ आई एम हेयर किराज। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करने जा रही हूँ जिसकी एक्यूरेसी आपको 70 to 75% मिल सकती है और यही एक्यूरेसी मैं आप लोगों को अपने ग्रुप में भी प्रोवाइड करती हूँ और जिस पे हम लोग ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट बनाते हैं। इस वीडियो से पहले जो मैंने आप लोगों के साथ दो वीडियो शेयर किए हैं, एक पीओआई पॉइंट और एक ऑर्डर ब्लॉक, अगर वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखी है वीडियो तो इस वीडियो की समझ आपको बहुत अच्छे तरीके से आने वाली है और आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इसके रिजल्ट्स भी आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। हमारी जो वीडियो का टॉपिक है मार्केट का स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट, इसको हम मार्केट में रीड करेंगे। स्ट्रक्चर हमारे पास तीन टाइप का होता है, एक अप ट्रेंड, एक सेल ट्रेंड और एक कंसल्टेशन, जिसको आप साइड वे भी कहते हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रक्चर को रीड करने में गलती करते हैं, तो आज हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि हमारी मिस्टेक्स क्या है और हम स्ट्रक्चर को किस तरह से सही तरीके से मार्क करके अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। मार्केट जब भी अपने हायर हाई एंड हायर लो बनाती है तो मीन्स के मार्केट अप ट्रेंड में है, और जैसे ही मार्केट कंसल्टेशन लाइक मार्केट रेंज बनाती है तो मार्केट साइड वे हो जाती है। इसी तरह जब मार्केट अपने लोअर लो और लोअर हाई बनाती है तो मतलब मार्केट बेरिश या सेल ट्रेंड में है। जब भी आप मार्केट पे प्राइस एक्शन देखते हैं तो उसमें आप मार्केट का स्ट्रक्चर देख रहे होते हैं, लेकिन एसएमसी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब भी एसएमसी में आप स्ट्रक्चर देखते हैं तो आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर, ये दोनों चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और ये किस तरह से मार्क करते हैं इसको चार्ट पे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। चार्ट पे जाने से पहले अगर आप लोग मार्केट की डेली अपडेट लेना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप का चैनल है वीएन ऑफ किराज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा डेली मैं लाइव स्ट्रीम करती हूँ, लाइव स्ट्रीम पे भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं न्यूयॉर्क सेशन में। और इसके अलावा अगर आप एक अच्छे ब्रोकर की तलाश में हैं और जिसमें आपको स्प्रेड कम मिले और आपकी ट्रेड्स एग्जीक्यूशन फास्ट हो, आपका विड्रॉल डिपॉजिट फास्ट हो, तो लिंक आपको ब्रोकर का भी मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अकाउंट किस तरह से क्रिएट करते हैं एक्सनेस और डी प्राइम पे ये वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। और अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो टीम का सामने नंबर मेंशन है व्हाट्सअप का, टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिटेल्स ले सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं चार्ट पे और मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझते हैं। लाइक जब मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो मार्केट अपना स्ट्रक्चर किस तरह से ब्रेक करती है या प्राइसेस कब मोमेंटम के साथ अप जाएं तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्लियर पता चलता है। जब भी मार्केट इस तरह से अपने हायर हाई और हायर लो बनाती है, अप साइड पे जाती है, तो मार्केट अपना हमेशा एक ट्रेंड कंटिन्यू करती है। और जब मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू करती है तो एसएमसी के अकॉर्डिंग मार्केट हमें कुछ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट में शो करवाती है। लाइक दिस, जैसे कि मार्केट ने अपना ये एक हाई लगाया, इस हाई का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया तो हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको हम बोस कहेंगे। सेम एज इट इज, जब मार्केट अपना हायर लो लगाया, लो लगाने के बाद प्राइसेस अप साइड पे निकलती हैं, एक इंपल्स क्रिएट करती हैं। इस इंपल्स के बाद मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस करती है, रिट्रेस करने के बाद प्राइसेस फिर से अगेन अप साइड पे चली जाती हैं। फिर मार्केट अपना एक हाई लगाती है जिसको हायर हाई कहते हैं, और हायर हाई जिसको ब्रेक करती है मार्केट, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। सेम एज इट इज, प्राइसेस जब अप साइड पे जाती हैं तो यहाँ पे एक सवाल आता है कि वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास कब होता है। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कि जब भी मार्केट इस तरह से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है, ट्रेंड कंटिन्यू करने के बाद प्राइसेस जब अपने प्रीवियस हायर हाई और हायर लो का 50% जब टेस्ट करती है, टेस्ट करने के बाद प्राइसेस अगेन इंपल्स क्रिएट कर देती हैं, तो ये हमारे पास तो एग्जैक्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। कुछ लोग जो है वो इसको रीड करने में गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि प्राइसेस अप ट्रेंड में कंटिन्यू हैं, तो जैसे ही मार्केट ने इंपल्स क्रिएट की, लिटिल बिट रिट्रेसमेंट करने के बाद प्राइसेस अगेन अप साइड पे चली जाती हैं, वो इसको हायर लो समझ लेते हैं, हालांकि ये रॉन्ग है। इस तरह से हायर लो नहीं बनता आपका। हमेशा जब भी मार्केट अपने प्रीवियस जो उसने हायर लो लगाया होता है एक वो पॉइंट और जो उसका हायर हाई बनता है, अगर मार्केट इसका 50% टेस्ट करती है और अगेन अप साइड पे जाती है तो जो आपका हायर लो बनता है एग्जैक्ट वो ये बनता है। तो एक तो हमारी ये मिस्टेक थी जो हम स्ट्रक्चर को रीड करते हुए करते हैं। उम्मीद करती हूँ ये आपको एक एग्जांपल क्लियर पता चल गई होगी, इसको हम चार्ट पे भी समझेंगे। अभी एक नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, बेरिश ट्रेंड में आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किस तरह से समझ सकते हैं। चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। गोल्ड का चार्ट मेरे पास ओपन है क्योंकि यूजुअली हम ज़्यादातर गोल्ड का चार्ट ही यूज़ करते हैं, तो गोल्ड के चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगी। यहाँ पे देखें, मार्केट ने अपना एक स्विंग लो लगाया,
फिर मार्केट ने अपना एक हाई लगाया। इसी तरह मार्केट ने इम्पल्स क्रिएट की, थोड़ी करेक्शन की, उसके बाद फिर से मार्केट ने एक हाई लगाया। यहाँ पे देखिए मार्केट ने जब भी अपना हायर हाई बनाया तो इसका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइसेस अप साइड पे गई हैं, मार्केट डाउन साइड पे आई है। रिट्रेसमेंट की मार्केट ने तो अपने प्रीवियस हायर लो को टेस्ट किया, अगेन मार्केट अप साइड पे चली गई। यहाँ पे देखिए अप साइड पे गई है, यहाँ पे एक और हाई मार्केट ने लगाया तो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, अपने प्रीवियस हायर लो को, जो स्विंग उसने बनाया था, लास्ट लो लगाया, उसको प्रोटेक्टिव रखा। रिट्रेसमेंट करने के बाद एक नया हायर लो लगाने के बाद प्राइसेस अप साइड पे चली जाती हैं। प्राइसेस अप साइड पे जाने के बाद अपना एक हायर हाई यहाँ पे क्रिएट कर देती है मार्केट। तो अभी प्राइसेस डाउन साइड पे आई हैं, रिट्रेसमेंट की है, मार्केट ने अपने प्रीवियस जो इसने हायर लो बनाया हुआ था उसको प्रोटेक्ट रखा, जस्ट उसको टेस्ट किया, अभी मार्केट रिट्रेसमेंट क्रिएट कर रही है। अभी प्रोबेबिलिटी है कि अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी तो प्राइसेस अगेन अप जाएंगी, तो यहाँ पे मार्केट एक नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देगी। तो यहाँ पे आपको बाय का जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है वो उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसी तरह बेरिश ट्रेंड भी समझेंगे और उसके बाद चेंज ऑफ करेक्टर समझेंगे कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर किस तरह से करती है। तो सबसे पहले बेरिश ट्रेंड समझ लेते हैं, उसके बाद कंसोलिडेशन समझेंगे कि प्राइसेस जब साइड वे होती हैं क्या तब भी मार्केट कोई ट्रेंड क्रिएट करती है या नहीं। तो अब हम सेल का स्ट्रक्चर समझते हैं। चलें जी, अब इसी तरह जैसे हमने पहले बुलिश ट्रेंड समझा, इसी तरह बेरिश ट्रेंड समझते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझते हैं। अभी यहाँ पे देखें मार्केट ने अपनी ये एक इम्पल्स क्रिएट की, यहाँ पे मार्केट ने अपनी करेक्शन स्टार्ट की। करेक्शन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि मार्केट ने अगेन इम्पल्स क्रिएट करने की कोशिश की है, बट यहाँ पे मार्केट ने इम्पल्स क्रिएट नहीं की, प्राइसेस अगेन अपसाइड पे चलेगी। हमारे पास लोअर लो क्रिएट हो चुका है। अब जो मार्केट अपना लोअर हाई बनाएगी वो हमारे पास ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि मार्केट अपने प्रीवियस हाई लगाती है और लो लगाती है, उसका 50% हमने मार्क करना होता है। तो हमारे पास जो लोअर हाई बनेगा वो ये बनेगा। उसके बाद अगेन मार्केट अपनी इम्पल्स स्टार्ट कर देती है और रिट्रेसमेंट करती है। मार्केट अपना लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई डाउन साइड पे आती है। ये मार्केट अपनी एक वेव स्टार्ट कर देती है और इस वेव को कंप्लीट करने के बाद जब मार्केट अपना प्रीवियस लो ब्रेक करेगी, इसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहेंगे। इसी तरह सेम एज इट इज मार्केट अपना ये प्रीवियस लो ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। इसी तरह अगर प्राइसेस अगेन लो साइड पे आती हैं, प्राइसेस अपना एक प्रीवियस लो को अगेन अगर ब्रेक करती है तो वो भी हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। अब एक चीज यहाँ पे बताती चलूँ गाइज कि प्राइसेस अगर एक लो क्रिएट कर देती है और मार्केट लो पे क्लोजिंग नहीं करती, इनसाइड क्लोजिंग कर देती है, लाइक जस्ट एक पिन बार कैंडल बना देती है इस तरह से। जब भी मार्केट अपनी पिन बार कैंडल बनाएगी, जस्ट एक लो विक लगाने के बाद अगर प्राइसेस इनसाइड क्लोजिंग कर देती है तो वो हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। अगर मार्केट जस्ट लो को स्वीप करके अपसाइड पे आ जाती है और अपनी कैंडल्स को बनाना स्टार्ट कर देती है और मार्केट अपना प्रीवियस जो इसने अपना लोअर हाई क्रिएट किया होता है, अगर मार्केट उसको ब्रेक करके अपसाइड पे निकल जाती है तो ये हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगी। इसी तरह मार्केट ने जो अपना प्रीवियस लोअर हाई स्विंग लगाया होता है उसको ब्रेकआउट करने के बाद वो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। इसी तरह बुलिश में भी हम देखेंगे कि मार्केट अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर किस तरह से करती है। तो इसकी एग्जांपल हम चार्ट पे समझते हैं, लोअर लो और लोअर हाई भी देखते हैं और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी देखते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी समझते हैं। तो चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे हम लोग आ चुके हैं। अब हम बुलिश ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं कि बुलिश ट्रेंड में मार्केट अपने स्ट्रक्चर को किस तरह ब्रेक करती है और चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट किस तरह से करती है। बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सही तरीके से मार्क नहीं करते और चेंज ऑफ कैरेक्टर भी सही मार्क नहीं करते। जब भी मार्केट बाय ट्रेंड में चलती है तो मार्केट अपना हायर हाई और हायर लो बना के चलती है। फिर मार्केट जब अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करती है तो मार्केट अपना एक नया हाई लगाती है जिसको हम हायर हाई कहते हैं। और जब मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं करती और नया लो लगाती है, इम्पल्स क्रिएट करने के बाद जब मार्केट करेक्शन क्रिएट करती है तो अपना हायर लो लगाती है। इसी तरह मार्केट अपना हायर हाई और हायर लो बनाती ऊपर जाती है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट कहाँ पे करती है? जब भी मार्केट अपना एक हाई ब्रेक करेगी उसको हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम देते हैं, जिसको आप बॉस कहते हैं। इसी तरह मार्केट ने जब अपना ये वाला हाई लगाया, एक नया हाई लगा दिया और साथ ही अपना एक नया लो भी लगा दिया। मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया तो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंफर्म कर देती है मार्केट। अब अगेन मार्केट ने एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और अपना एक नया हाई लगा दिया। ये था हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब भी लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं वो एक मिस्टेक करते हैं और वो जो मिस्टेक करते हैं सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। उसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर भी यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में समझेंगे और फिर उसके बाद चार्ट पे चलेंगे और रियल चार्ट पे एग्जाम्पल भी देखेंगे।
बहुत सारे लोग क्या मिस्टेक करते हैं, जब भी मार्केट अपना हायर हाई और यहाँ पे हायर लो बनाती है, तो मार्केट में जब एक नया हाई लगाती है मार्केट, तो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट करती है। वो जो शैलो रिट्रेसमेंट होती है उसको आप लोग समझते हैं कि मार्केट ने अपना हायर लो लगा दिया है, हालांकि वो असल में मार्केट का हायर लो नहीं होता। मार्केट जब एक डीप रिट्रेसमेंट करती है, मार्केट अपना प्रीवियस लो जो कि हायर लो मार्केट ने बनाया होता है और एक अपना हायर हाई, यहाँ पे मार्केट जब अपना इन दोनों के दरमियान में 50% मार्केट जब अपना टेस्ट करती है, वो हमारे पास वैलिड हायर लो बनता है। तो यहाँ पे आपने फिबोनाची टूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप लोग गन बॉक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे आपको पता चल सके कि मार्केट ने 50% अपनी रिट्रेसमेंट कर दी है। हायर लो और मार्केट का जो एक हाई लगता है उसके दरमियान आप 50% इस तरह से अपना वो नया हायर लो देख सकते हैं। मार्केट का जो वैलिड हायर लो होगा वो हमारे पास ये कंसीडर होगा, ये वाला कंसीडर नहीं होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग इसको जो कि शैलो रिट्रेसमेंट होती है मार्केट की, उसको आप लोग हायर लो समझ लेते हैं, हालांकि मार्केट की जो डीप रिट्रेसमेंट होती है उसको हम हायर लो बोलते हैं। तो ये थी एक हमारी मिस्टेक जो हम मार्क करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या अपना हायर हाई या हायर लो मार्क करते हुए। अब इसके बाद चलते हैं जी, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास क्या होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर ये होता है कि जब भी प्राइसेस अपना प्रीवियस लो ब्रेक करती है मार्केट, एक हाई लगा देती है और एक लो लगा देती है। हाई लगाने के बाद मार्केट अपना हाई ब्रेक नहीं करती, मार्केट क्या करती है, अपना प्रीवियस जो स्विंग हायर लो बनाती है मार्केट उसको ब्रेक कर देती है। ब्रेक करने के बाद वहां से जो मार्केट का बाय का ट्रेंड चल रहा होता है वो शिफ्ट हो जाता है सेल साइड। ट्रेंड को सेल साइड शिफ्ट करने के बाद मार्केट टोटली अपना कैरेक्टर चेंज करती है। जहां पे बायर स्ट्रॉन्ग नहीं रहते मार्केट में सेलिंग एक्टिवेशन हो जाती है। मार्केट क्या करती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर करने के बाद रिट्रेसमेंट करती है और इंपल्स क्रिएट कर देती है सेल साइड। तो ये था बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब इसको रियल चार्ट पे समझ लेते हैं हम लोग, तो चलते हैं रियल चार्ट पे। ये देखें, मार्केट ने अपना ये एक लो लगाया, उसके बाद मार्केट ने अपना ये हाई लगा दिया। यहाँ से मार्केट ने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। फिर मार्केट ने अपना एक स्विंग लो लगाया, हायर लो। हायर लो लगाने के बाद मार्केट ने क्या किया, अगेन अपना एक हाई लगाया। यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ पे अपनी इंपल्स क्रिएट की, रिट्रेसमेंट किया, ये हमारे पास हायर हाई था और ये एक हमारे पास हायर लो था। यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद मार्केट ने अपना एक नया हाई लगा दिया। यहाँ पे अगेन मार्केट ने पुल बैक दिया, अपने प्रीवियस जो इसका हायर लो था उसको टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद प्राइसेस अगेन अपसाइड पे जाती हैं। मार्केट ने ये वाला हाई अपना ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखें, हाई ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मार्केट ने बॉस कर दिया और ये मार्केट का हायर लो था। अगेन मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट की। मार्केट ने यहाँ पे देखें, अगर आप फिबोनाची लगाते हैं या गन बॉक्स लगाते हैं तो मार्केट 50% रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट अगेन जाती है अपसाइड पे। तो यहाँ पे भी मार्केट ने अपना एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें कर दिया। तो ये थी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कुछ एग्जांपल। अब यहाँ पे देखते हैं क्या मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर भी किया है। अगेन मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, अगेन एक नया हाई लगा दिया। यहाँ पे ये एक हाई लगाया मार्केट ने, अगेन रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब मार्केट ने ये जो अप साइड पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ पे किया है। मार्केट ने जब अपनी इंपल्स क्रिएट की तो ये मार्केट का स्विंग लो था। मार्केट ने यहाँ से ये वाला लो ब्रेकआउट किया जो इसका हायर लो था। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ से करने के बाद प्राइसेस ने इसको टेस्ट किया और अगेन आपको सेल का एक पुल बैक दे दिया। तो ये था बुलिश ट्रेंड में हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर। हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में। अब इसी तरह हम कुछ सेल की एग्जांपल भी समझेंगे और उसके बाद हम समझेंगे कि साइडवे मार्केट क्या कोई ट्रेंड हमें शो करवाती है या नहीं। चलते हैं बेरिश ट्रेंड को डिस्कस करते हैं। मार्केट का बेरिश स्ट्रक्चर भी डिस्कस कर लेते हैं। जब भी मार्केट अपना लोअर लो लगाती है, रिट्रेसमेंट करती है, तो रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट अपना एक लोअर हाई भी लगा देती है। लो लगाने के बाद मार्केट जो अपना एक हाई लगाती है उसको हम लोअर हाई कहेंगे, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है वो सेल साइड है। मार्केट रिट्रेसमेंट करती है और अपना एक हाई लगा देती है। उसके बाद अगेन मार्केट प्रीवियस अपना लो ब्रेक करती है, तो लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सेल साइड कर देती है। इसी तरह मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है कि अपने लोअर लो को ब्रेकआउट करती जाती है और स्ट्रक्चर ब्रेक कंफर्म कर देती है। इसी तरह जब मार्केट अपना एक हाई लगा देती है, लोअर हाई मार्केट यहाँ पे कंफर्म कर देती है, तो अपना एक लोअर लो लगा देती है। अब यहाँ पे मार्केट अगेन ब्रेक कर देती है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है। लोअर लो लगाने के बाद मार्केट अपना ये जो स्विंग प्रीवियस लोअर हाई लगाती है। इसी तरह अगर मार्केट टेस्ट करने के बाद या ब्रेकआउट करने के बाद या जस्ट मार्केट अपने एक लोअर लो को टेस्ट करती है
और यहाँ से मार्केट बाय का पुल बैक दे देती है और अपना प्रीवियस हाई ब्रेक कर देती है, तो हमारे पास यहाँ पे मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती है। मार्केट का जो ट्रेंड था, जो स्ट्रक्चर था, मार्केट का सेल चल रहा था, लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपने लोअर लो को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ से पुल बैक दिया और अपना ये जो हाई था, लोअर हाई, इसको ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट का जो कैरेक्टर था, मार्केट ने अपना बाय में शिफ्ट कर दिया, लाइक बायर्स को स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो ये हमारे पास बुलिश और बेरिश स्ट्रक्चर था। हम किस तरह से स्ट्रक्चर को रीड करते हैं ये चार्ट पे भी समझ लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं चार्ट पे। यहाँ प्रीवियस मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर किया हुआ था। यहाँ पे अगर वेव की बात की जाए सेल साइड, तो मार्केट ने ये अपनी एक इम्पल्स क्रिएट की है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट की, ये मार्केट ने अपना लोअर लो लगाया और ये अपना लोअर हाई लगा दिया। लोअर हाई लगाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे अगेन अपना प्रीवियस जो इसने लो लगाया था, यहाँ पे देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दी है। ये कैंडल की क्लोजिंग नीचे कर दी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे हमारे पास, इसको हम कहते हैं बोस। अब अगर नीचे और मजीद वेव की बात की जाए तो यहाँ पे मार्केट ने ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट की। रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ने ये अपना प्रीवियस जो लो था 4940 का, इसका ब्रेकआउट किया और कैंडल की क्लोजिंग हमें नीचे देखने को मिली। ये एक और मार्केट ने अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। यहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद प्राइसेस ने क्या किया, रिट्रेसमेंट की, यहाँ पे अगेन रिट्रेसमेंट दी मार्केट ने, अपना ये एक लोअर हाई लगाया और फिर से मार्केट ने एक लो लगा दिया। अब इस लो का मार्केट ने ब्रेकआउट डाउन साइड पे नहीं किया। अब यहाँ पे हमारे पास जो लो बनता है, स्विंग लो, ये बनता है 4404 का, और जो स्विंग हाई बनता है वो ये वाला हमारे पास बनता है। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, जो लास्ट मार्केट ने अपना स्विंग हाई लगाया, लोअर हाई। अब यहाँ पे मार्केट ने अगर ये अपना ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ से प्राइसेस अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर कर देती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने, मार्केट ने अपना इसका ब्रेकआउट कर दिया है। ये ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस अपसाइड पे चली गई हैं। अब जो हमने लास्ट मैंने बात की थी कि अगर आप 50% फाइंड करना चाहते हैं, जो मार्केट अपना 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे जो आपको एरिया प्रोवाइड करती है, वो आपने लास्ट लो मार्क करना होता है, और जो आपके पास हाई लगता है, जो एक स्विंग हाई लगाती है मार्केट, लाइक लोअर हाई और लोअर लो लगाती है, आपने इन दोनों का 50% ले लेना होता है। अब यहाँ से अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ से लो से लगाना स्टार्ट करें तो यहाँ तक प्रीवियस हाई तक लेके चलते हैं, तो क्या मार्केट ने इसका 50% टेस्ट किया है, ये भी देख लेते हैं। चेक करें ज़रा आप लोग, यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर 50% टेस्ट किया है। ये प्रीवियस लोअर लो और ये जो हाई था लोअर हाई, इसका प्रॉपर 50% टेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से देखें अप साइड पे चली गई है। तो ये था हमारा बेरिश ट्रेंड, जिस तरह से हम बेरिश ट्रेंड में अपनी बाय की एंट्रीज को फाइंड करते हैं, या चेंज ऑफ कैरेक्टर को फाइंड करते हैं, या लोअर लो स्ट्रक्चर को फाइंड करते हैं। पहले हमने बुलिश को रीड कर लिया, अब बेरिश को भी रीड कर लिया। अब हम समझेंगे कि साइडवे मार्केट क्या होती है। तो साइडवे मार्केट में भी हम यहाँ पे चार्ट पे एग्जांपल समझ लेते हैं। साइडवे मार्केट को हम कहते हैं कंसोलिडेशन, भी बहुत सारे लोग कहते हैं, और रेंज भी बहुत सारे लोग कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ पे कोई भी स्ट्रक्चर शो नहीं करवाया, ना बुलिश और ना ही बेरिश। अब हम इसको एक बॉक्स में मार्क करते हैं, तो यहाँ पे देखें प्रॉपर मार्केट ने डिफरेंट लो और डिफरेंट हाई लगाए हुए, कोई भी लाइक मार्केट ने अपना हाई ब्रेकआउट नहीं किया या लो ब्रेकआउट नहीं किया। तो इस वाली मार्केट को हम कहते हैं साइडवे या रेंज मार्केट। रेंज मार्केट में आप प्रॉपर अपना कोई भी स्ट्रक्चर फाइंड नहीं कर सकते, ना अपनी आप लोग प्रॉपर एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। तो ये हमने 3 टाइप्स समझ ली हैं स्ट्रक्चर की। मजीद अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, या लिक्विडिटी पे आपको कोई वीडियो चाहिए, तो आप लिक्विडिटी कमेंट सेक्शन में लिखें, आपको इस पे प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। इस वीडियो के फीडबैक्स दें। अगर मार्केट की वैसे डेली अपडेट लेना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।